नमस्कार साथियों, अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, जी हाँ, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी पुराने नियम हैं उनमें बदलाव किए जाएं। तो अतः दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि 2025 में सरकार ने क्या क्या नियम बदलाव किए हैं रजिस्ट्री से जुड़े हुए। आखिर ये बदलाव सरकार को क्यों करने पड़े? दरअसल दोस्तों, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो मुकदमेबाजी है, सबसे ज़्यादा कोर्ट पर सबसे ज़्यादा जो मुकदमा है वो सिर्फ ज़मीन को लेके प्रॉपर्टी को लेके सबसे ज़्यादा मुकदमा है। ज़मीन पर दोस्तों सालों साल तक केस चलता रहता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, चाहे वो खेत हो, चाहे वो आपका प्लॉट हो, चाहे वो घर हो। अब इसमें सरकार को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़मीन के साथियों ऐसे ऐसे मामले हैं कि यहाँ तक लोग एक दूसरे को मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं, और पारिवारिक ज़्यादा विवाद होती है, कलह होती है परिवार में ही ज़मीन के विवाद चल रहे हैं। घर घर में दोस्तों यही चल रहा है, प्रॉपर्टी मैटर, जिस पर दोस्तों सरकार अब बहुत ज़्यादा सजग हो गई है। अतः सरकार ने नए नियम इसमें ला दिए हैं। अब उसी नियम के तहत आप दोस्तों रजिस्ट्रेशन आपका होगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि चलो भैया रजिस्ट्रेशन हो गया, हम उसके मालिक बन गए, हम ज़मीन के मालिक बन गए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाने से आप ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि सरकार ने अब जो आदेश जारी किए ना, नए आदेश, वो आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी। रजिस्ट्री अब केवल कानूनी प्रक्रिया होगी। जी हाँ, रजिस्ट्री अब कानूनी होगी, और जिससे ये प्रमाणित होगा कि ये ज़मीन आपकी है। पहले क्या होता था कि पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता था, रजिस्ट्री हो जाती थी तो लोग कोर्ट में चले जाते थे। यहाँ को बात समझिएगा, कोर्ट में मैटर चला जाता था। अगर आप पुलिस के पास जाओगे कोर्ट से पहले, तो पुलिस साथियों इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती, क्योंकि वो कह देती ये जो ज़मीन जायदाद मैटर है ना, वो संवैधानिक, पुलिस का हस्तक्षेप इसमें नहीं है। आपको कोर्ट जाइएगा, कोर्ट से लीजिएगा परमिशन, तब हम हस्तक्षेप करेंगे। तो अब जो भी आप बैनामा करवाओगे उसमें कॉलम रहेगा, ऐसा नियम जोड़ दिया है कि आपका कोई ज़मीन मैटर है, अब वो सीधा केस पुलिस के पास आएगा, पुलिस उसमें हस्तक्षेप करेगी, पुलिस आपकी सारी बात सुनेगी और पुलिस डिसीजन ले सकेगी। ये पहला नियम कर दिया, यानी कि कोर्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा भार है फाइलों का, ज़मीन जायदाद का, वो सेटलमेंट पुलिस करेगी, सबसे पहली बात। इसके साथ ही दोस्तों व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन किया जाएगा। व्यक्ति का रिकॉर्ड। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही नहीं है, उनका कुछ भी काम ऑनलाइन नहीं है, बस वो वैसे ही दावा कर रहे हैं, फर्जी तरीके से दावा कर रहे हैं कि साहब जी हमारी है जी, देख लो जी कागजात। लेकिन अब दोस्तों हर रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन करना पड़ेगा, चाहे कितना भी पुरानी क्यों ना जमीन हो। अगर आप मालिकाना हक करने वाले हैं या आपका विवाद चल रहा है तो आपको सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। अगर आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है तो आप ज़मीन के मालिक नहीं माने जाएंगे। चलेगा दोस्तों। उसके बाद है म्यूटेशन। सरकार एक म्यूटेशन प्रणाली लाई है, जिसे कहते हैं हस्तांतरित। जैसे हम अपनी ज़मीन किसी को बेच रहे हैं तो सरकार इसे कहेगी म्यूटेशन, यानी हम हस्तांतरित कर रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों म्यूटेशन अनिवार्य हो गया है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके 30 दिन के अंदर आपको म्यूटेशन करवाना पड़ेगा ज़मीन का। यानी कि ये ऐसा नहीं कि उसने खटसीना रजिस्ट्री आपकी मार दी बस हो गया, नहीं, ये अलग से आपको इसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी म्यूटेशन का, कि सर हम अपनी जो प्रॉपर्टी है इसको हस्तांतरित कर रहे हैं, ना कि बेच रहे हैं। यहाँ पर ये जान लीजिए, यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि भाई बेच दी हमने, लेकिन यहाँ पर होगा ट्रांसफ़र, हम अपनी ज़मीन इस बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक लोचा और हो सकता है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर आप मालिक नहीं रह सकते। सरकार जब चाहे आपकी ज़मीन को जब्त भी कर सकती है। अगर आपके दस्तावेज फर्जी पाए जाते या कुछ मैटर पाया जाता है तो सरकार एक्शन ले लेती है। तो यहाँ पर 30 दिन के अंदर आपको म्यूटेशन करवाना पड़ेगा, ये सरकार ने आदेश दे दिया है। इसके साथ ही दोस्तों म्यूटेशन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से होगा। ठीक है, वकील के माध्यम से ये सारे काम होंगे और रजिस्ट्री ऑफिस में होगा। उसके बाद अगर आप किसी ज़मीन पर लोन लेना चाह रहे हो बैंक से, या फिर
जमीन में कुछ निर्माण करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पाओगे जब तक आपका म्यूटेशन नहीं हो जाएगा। म्यूटेशन आपको पूरा करना पड़ेगा। म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप उसके मालिक बन पाएंगे। इससे पहले आप जमीन पे ना तो कोई लोन ले सकते हो और ना ही घर या कोई किसी भी तरीका निर्माण कार्य करवा सकते हो। तो दोस्तों ये जमीन से जुड़े हुए नियम जो कि मैंने आपको बता दिए काफ़ी कठोर हो गए हैं अब। इसलिए दोस्तों अब आप नई ज़मीन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में अपने वकील से ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।